ओके बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ईएमएफ क्या है, दोनों में मैं दोनों बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। ढंग से सुनना, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं आपको बैटरी समझा देता हूँ कि होती क्या है ना, ध्यान से देखना। मैंने पहले भी बताई हैं ये सारी बातें। मान लो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है और ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, ठीक है ना। सिंबल है एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, ठीक है पक्का। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्यों? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस तरीके का करता है क्या, नहीं करता। तो मैंने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जब डी क्यू चार्ज निकला तो ये करेगा, ये हाई पोटेंशियल से निकला तो स्लाइटली इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। बोलो सही बात है ना। डी क्यू चार्ज निकला 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 यहाँ पहुँच गया। बोलो पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। डी क्यू चार्ज यहाँ पहुँच गया तो इसका स्लाइटली पोटेंशियल बढ़ गया, इसका स्लाइटली पोटेंशियल बढ़ गया। बट इन रियल लाइफ फिर आप कहोगे चलो ठीक है एक बार बढ़ गया, फिर अगला डी क्यू निकलो आप कहोगे फिर इसका स्लाइटली और घट गया, इसका और बढ़ गया। तो एक टाइम पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, ऐसे ही तो बोलोगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। होता क्या है मैं समझाता हूँ कि जब पहला डी क्यू चार्ज निकला, देखो स्टार्टिंग में हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, फिर डी क्यू चार्ज निकला लो पोटेंशियल पे आ गया। तो बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है, एक केमिकल होता है, एक केमिकल होता है, ये काम करता है, ये काम करता है। जैसे ये डी क्यू चार्ज इस पर आता है ना लो पोटेंशियल पे, ये केमिकल इस डी क्यू चार्ज को उठाता है लो पोटेंशियल से और उठा के दोबारा हाई इस पे हाई पोटेंशियल वाली पटक देता है। तो डी क्यू चार्ज लो पोटेंशियल वाली का पोटेंशियल उतना ही मेंटेन रह गया और हाई वाली का भी उतना ही मेंटेन रह गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस रह गया मेंटेन और चार्ज भी घूमता रहा, चार्ज भी घूमता रहा। बेटा बोलो घूमता रहा कि नहीं घूमता रहा। तो करंट आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहा। थोड़े टाइम बाद हम कहते हैं कि सेल काम करना बंद कर गया, बैटरी काम करनी बंद गई। उसका कारण ये होता है केमिकल कंज्यूम हो जाता है, ये केमिकल कंज्यूम हो जाता है। जो अंदर सिस्टम लगा है, अंदर सिस्टम लगा है वो ZnSO4 का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पढ़ा है ना आपने, वो सब अंदर सिस्टम लगा हुआ है। दैट इज केमिकल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं ना, वो अंदर वाला सिस्टम को बोलते हैं। जो अंदर काम कर रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है। बोलो समझ में आई इतनी बात। तो क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाता है। सही बात है पक्का। अब होता क्या है रियल लाइफ में अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं कई चीजें इसको। अंदर आयंस है कि नहीं है, अंदर आयंस होंगे कि नहीं होंगे इसके, बोलो इसके आयंस होंगे। तो वो डी क्यू चार्ज के मूवमेंट को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डी क्यू चार्ज के मूवमेंट को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्या देते हैं, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये आयंस, ठीक है ना। और वो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पक्का। देखो मेरी बात, दो बातें हैं। एक तो कि वर्क कितना करना पड़ा, वर्क इफ नो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट, इफ नो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते तो कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट ना करते तो कितना करना पड़ा, ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर, ईएमएफ ऑफ सेल या बैटरी के बराबर। दैट इज क्या होता वो, जो भी वर्क करना पड़ा होता हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इनटू चार्ज डी क्यू। बोलो यही तो करना पड़ा बैटरी को वर्क। बोलो करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, इसी मैग्नीट्यूड का वर्क करना पड़ा बैटरी को। सही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस भी हो गया अंदर, एक रेजिस्टेंस भी हो गया अंदर। समझ में आई। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ध्यान से समझो बात को, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। पक्का। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर नाम था ए, यहाँ पर नाम था बी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था VA माइनस VB, वो क्या था VH माइन, ये वो क्या था हमारा EMF के बराबर था।
ईएमएफ सेल के बराबर था। किसके बराबर था? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के, कि इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, उसके बराबर था। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। अगर इफ नो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट, नो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट, लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट कर ली, जैसे मान लो ये, तब ये करंट आया, ध्यान से देखो, ये करंट आया कि नहीं आया? पक्का? सही है। तो आपने जाना है ए से बी जाना है, ए से बी। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो क्या होगा? ये जो पोटेंशियल वी एच माइनस वी एल है ना, ये है हमारा ई। ई ए से बी जा रहे हो आप और करंट ऐसे आ रहा है, अरे बोलो, इधर जा रहे हो करंट ऐसे आ रहा है, माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। बोलो समझ में आया? तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, और यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? बोलो, सिंपल देसी सी बात समझाता हूँ। मान लो ये है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाना हो, अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाना हो, तो मान लो 1 जूल का काम करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, है समझो। सही बात है? पक्का? लेकिन अगर यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस होगी, बीच में रेजिस्टेंस होगी, बीच में क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी, तब यहाँ से यहाँ चार्ज को लेके आने में वर्क डिफरेंट कराना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में वर्क क्या कराना पड़ेगा? डिफरेंट कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? तो इस केस में और इस केस में फर्क क्या है? यहाँ पर जो वर्क कराना पड़ेगा वो ईएमएफ है, यहाँ पे जो वर्क कराना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको बात समझ में आ रही है? ईएमएफ खाली इन दोनों का होता है, बीच में चलना है जो चार्ज को रेजिस्टेंस के थ्रू, वो उस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। समझ में आई? पक्का? दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको सर्किट से। बैटरी और ईएमएफ फर्क समझ में आया होगा, सर्किट से थोड़ा और आएगा। देखो होता, अच्छा सिंबल को बनाते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, कब बराबर होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, है ना? ये सब बातें भी आ रही होंगी। देखो ध्यान से सुनो। तो मैंने ये बनाया, ये बैटरी थी, रियलिटी में ये बैटरी थी, और ये बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस था आर, ऐसे ही था। मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया, ऐसा, ये और आर, ये आर हो गया और ये ईएमएफ हो गया, ये ईएमएफ हो गया अलग से और आर अलग से कर दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अब मैंने क्या करा, ये हमारा बैटरी या सेल हो गया, जो भी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी कर रहा हूँ चार्जिंग, इस सेल की कर रहा हूँ मैं चार्जिंग, ईएमएफ। तो चार्जिंग कर रहा हूँ मतलब करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ए पोटेंशियल है, ये बी पोटेंशियल है, सही है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, ये अक्रॉस बैटरी, ये कितना है? वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस है। ए से बी जा रहे हो, ई, फिर उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लस आई आर। बोलो, बता रखा है मैंने आपको यही? पक्का? ये आ गया। एक केस ये हो गया, एक केस ये भी तो हो सकता है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस ये ईएमएफ है, ये बी है, ये चार्जिंग ऑफ सेल है, सेल की चार्जिंग हो रही है, सेल में करंट आ रहा है, ये डिस्चार्जिंग हो रही है, सेल से करंट निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है इसका मतलब। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? वी ए माइनस बी कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा ए से बी जा रहे हो तो ई, फिर जा उधर रहे हो करंट इधर आ रहा है, माइनस आई आर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा भी हो सकता है। बोलो, अब देखो कोई करंट जा ही नहीं रहा, सर्किट में कोई करंट ही नहीं है, ये ए है, ये बी है, रेजिस्टेंस है, आर है, नो करंट, कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? वी बी। ई और आई आर तो जीरो ही है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुल मिला के ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है,
ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है और ईएमएफ से छोटा भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है? बोलो, दिस इज ऑल ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ।